और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आपकी शिकायत भी करूँगा और जब सूचना मैं निकलवा लूँगा, ये बात आप जान लीजिएगा। और बच्चों को असुविधा है, बच्चे जो है नल के पानी से परेशान हैं और ये सड़क का माहौल भी काफ़ी। हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार आपका डाटा रिपोर्टर में स्वागत है। आज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ग्राम सभा, एक अमरपुर के पास एक ग्राम सभा पड़ता है लेढ़ियावा, और यहाँ पे एक जो है जूनियर हाई स्कूल है जो सरकारी विद्यालय है। और यहाँ पे जो सड़क आने जाने का रास्ता है बच्चों का, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे ठेहुना बराबर पानी भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है और गड्ढा भी है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे दुर्दशा है सड़क की। तो कैमरामैन भाई आप दिखाते रहिए जो नीचे जो दिक्कत है। आइए आइए आइए, उतना में तो आप जैसे कि देख सकते हैं कितनी कंडीशन गड़बड़ है। यहाँ से लोग ग्राम सभा के जो किसान हैं यहाँ पे वो खेती करने के लिए, आगे इनका खेत है और जाते हैं स्कूल के बाद इनका खेत शुरू होता है। और यहाँ का जो ग्राम प्रधान है और ग्रामीण निवासियों का कहना है कि अब तक यहाँ पे नहीं, बाकी बहुत पहले से ही असुविधा है और बरसात के दिनों में तो ये असुविधा हमेशा होती रहती है। आइए हम आपको दिखाते, देखिए किस तरह से वहाँ पे जल भराव हो गया है। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं वो किस तरह से जाएंगे। तो भाई आप साइड हो जाइए थोड़ा। देखिए जिस तरह से जल भराव है, जिस तरह से कीचड़ है। देखिए एक भाई जा रहे हैं, कितनी मुसीबत से गए हैं और बच्चे यहाँ पे फिसल के गिर भी जाते हैं और इससे लोगों को दिक्कत होती है। आप देखिए कि यहाँ पे ये इतना साइड होने के बाद भी यहाँ भी दलदल का कुछ असर है और यहाँ पे पूरा कचरा भरा हुआ है सड़क पे। और आगे जो है देखिए वो उच्च प्राथमिक विद्यालय सवरगाह के अंतर्गत यह विद्यालय है। और आप यहाँ पे देखिए वो विद्यालय दिखाई दे रहा है सामने। और अभी हम आपको स्कूल में भी लेके चलते हैं। देखिए कितनी मुसीबतों से आगे जाना पड़ता है यहाँ पे बच्चों को। आइए भैया, भाई आइए आगे। यहाँ पे समझ लीजिए कि एक जंग लड़ने के बराबर जो है बच्चों को जाना पड़ता है, जो कि शिक्षा लेने जाते हैं। आराम से जाना चाहिए उनको, लेकिन यहाँ पे सड़क का ऐसा माहौल है कि उनको लगता है कि एक तरह से वो जंग लड़ने जा रहे हैं। इतनी मुसीबतों का सामना करते हैं। एक तरफ जो है भारी बैग होता है, किताबें होती हैं और जो है उन किताबों का भार लेकर के इन गड्ढे और कचड़ों से किस तरह से बच्चे पार होते हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना करते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए यहाँ के ग्राम प्रधान को। और साथ में ही क्षेत्रीय जो नेता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। सभी पार्टियों के नेता तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन ऐसी दशाओं में वो कभी समाज के करीब नहीं आते हैं। जब समाज जो है समाज में जो दुख झेलते हैं समाज के लोग, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं जो नेता होते हैं। और नेताओं को ध्यान देना चाहिए। और नेता अगर ऐसे करेंगे तो किसी भी चुनाव में उनको ग्राम सभाओं द्वारा जो है चप्पलों से बात की जानी चाहिए। और वाकई में ऐसा एक गलत काम होता है जो हमारे देश के स्तंभ होते हैं बच्चे, इसमें से कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने वकील बनेंगे, कितने जज बनेंगे और कितने हमारे आर्मी में जाएंगे और बॉर्डर पे जाके अपना खून बहाएंगे और इस देश की आन बान शान बनेंगे। इसी स्कूल से निकलेंगे, बहुत सी स्कूलों से निकलते हैं, लेकिन इतनी दुविधा। देखिए एक भाई जा रहे हैं, कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए एक एक लोग करके जा रहे हैं, कितनी मुसीबत से जा रहे हैं। यहाँ के नेताओं को ध्यान देना चाहिए। जितनी दुखद घटना यहाँ पे एक हिसाब से हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं और किसी बच्चे का तो यहाँ पे सुनने में आया हाथ भी टूट गया था गिरने की वजह से। लेकिन जो है यहाँ का ग्राम प्रधान और जो क्षेत्रीय नेता विधायक हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो बड़े लोग जा रहे हैं, कितने मुसीबत से जा रहे हैं। और अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं बैठा हूँ, यहाँ पे दलदल है, पूर्ण रूप से दलदल है। और ये जो पूर्ण रूप से दलदल है, यहाँ पे मेरा पैर भी धंस रहा है। देखिए एक लड़का अभी गिरने लगा है। तो किस तरह से बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, किस तरह से देश का स्तंभ बनेंगे, किस तरह से देश का नाम रोशन करेंगे, जब इनको जाने में ही असुविधा है और यहाँ पे जाते हैं तो गिर जाते हैं, उनका ड्रेस गंदा हो जाता है, उनका किताब जो भींग के ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है समझने वाली बात है। ये देश की जो राजनीति है कहीं ना कहीं ये चाटुकारिता पे टिकी हुई है। और इन चाटुकारों को तो जो ये मीडिया है हमारा, अगर ये देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर अपना बाखूबी कार्य निभाए
तो ये समस्याएं बच्चों के लिए उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आगे चल के हमारे देश को बचाने के लिए बंदूक उठाएंगे, सीमा पे जाएंगे और देश को बचाने के लिए वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जैसे अनेक देशों से उनको युद्ध करना है। जब उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो क्या युद्ध करेंगे, वो तो मात्र एक गरीब और मजदूर बन के रह जाएंगे। लेकिन चलिए हम आपको इसी कड़ी में आगे ले चलते हैं स्कूल की तरफ, और स्कूल में पहुँच करके बच्चों से बात करते हैं। थोड़ा यहाँ पे मार्ग तो कठिन है जाना, लेकिन फिर भी हमारा काम है रिपोर्टिंग करना और हम रिपोर्टिंग करेंगे। और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको आगे स्कूल की तरफ ले चल करके किस तरह से माहौल जो है ये स्कूल में जाने के लिए बच्चों का दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। चाचा जी से बात करते हैं। हाँ चाचा जी, ये आपका हाथ कैसे टूटा हुआ है? इस गड्ढे से। अच्छा, इसी गड्ढे से? हाँ अच्छा, इस गड्ढे में आप बच के गिर गए थे? जी। तो कितना दिन हो गया आपका हाथ टूटे हुए? 12-13 दिन। 12-13 दिन हो गया मित्रों। इसी जो है ये जो खतरनाक गड्ढा है, इसी गड्ढे में एक बुजुर्ग हैं ग्राम सभा के जो बच के गिर गए, फिसल के गिर गए, उनका हाथ टूट गया। चलिए हम आगे मिलते हैं, स्कूल में चलते हैं, स्कूल के अध्यापकों से बात करते हैं। आइए हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक का जो माहौल है वो पूरा जो है ख़राब सड़क है और एक कच्ची सड़क है। और देखिए जो है वहाँ टाइट किए रहिएगा, तार नहीं ढीला हो जाएगा। और जो है वहाँ से अगर यहाँ तक के लिए जो ग्राम प्रधान है, जो क्षेत्रीय नेता है, अगर चाहे वहाँ से यहाँ तक जो है अगर सड़क पे कम से कम खड़ंजा बिठवा दें, पक्की ईंट बिछवा दें, तो कम से कम यहाँ पे बच्चों का आना जाना सुलभ हो जाएगा और आसान हो जाएगा। आइए हम स्कूल के कुछ अध्यापक और कुछ बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं कि उनको किस तरह से इस मार्ग पे आने जाने में दिक्कत होती है। तो देखिए दोस्तों, हम स्कूल पे आ गए हैं, जो ये जूनियर हाई स्कूल है। यहाँ पे हम यहाँ के अध्यापक जी से बात करते हैं। अध्यापक जी बताएंगे यहाँ की सड़क की दुर्दशा कितने दिन से ख़राब है और कितने दिन से सड़क आवागमन के लिए जो है सुलभ नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ की हेड इंचार्ज हैं, मैम हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ मैम, आप बताइए कितने दिन से सड़क की मतलब दुर्दशा है और बच्चों को, आप लोगों को आने जाने में कितने दिन से समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जब से स्कूल बना है तभी से समस्या है रास्ता की। जी, लगभग कितने समय से मतलब ये स्कूल बना हुआ है? 2009 से चल रहा है। तो 2009 से यानी अब तक 2022 तक यही दुर्दशा है। तो आप लोगों को तो आने जाने में, आप लोग बाइक से आते होंगे? बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। तो आप समझ लो कि बाइक खड़ा हो करके हम लोग पैदल आते हैं जब बरसात होती है। तो एक सर हैं और सर से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार सिंह। कृष्ण कुमार सिंह जी हैं और इनसे सर से बात करते हैं। सर, बच्चों को आने जाने में कितनी असुविधा होती है, इस पे एक नज़र डालिए और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितनी असुविधा आपको और बच्चों को होती है। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई भी सुलभ मार्ग नहीं है। बच्चे जो इधर नदी के तरफ से आते हैं, जब वहाँ पानी भर जाता है तो उनके लिए एकदम रास्ता नहीं रास्ता। इस साइड में भी पहले जंगल था, अब उस जंगल जो जिनका था उन लोगों ने बेच दिया। अब किसी जो बनामेदार हैं उन्होंने पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, थोड़ा सा मार्ग छोड़ा है और उस पर भी पानी भरा रहता। बरसात में तो बहुत दिक्कत होती है, कोई एक भी बच्चा नहीं आ सकता है। हम लोग भी बहुत, मतलब मेरी गाड़ी यहाँ तक नहीं, मोटरसाइकिल तक नहीं आ सकती है। हम लोगों को बहुत समस्या होती है यहाँ पे। इस रास्ते के लिए ग्राम प्रधान से भी कहा गया, लेकिन चूँकि कागज़ में वो रास्ता नहीं है, इसलिए जो है इसकी पटाई वगैरह भी नहीं हो पा रही है, ना यहाँ खड़ंजा लग पा रहा है, ना ये हाँ। तो यहाँ के अध्यापक ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उनसे यहाँ के लिए मार्ग मांगे, लेकिन जो है अब तक ग्राम प्रधान भी कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। हालांकि ये बता रहे हैं यहाँ से कोई मार्ग नहीं है। यदि विद्यालय बना है तो मार्ग भी होना जरूरी होना चाहिए। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो एक नंबर के झूठा मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यदि शिक्षा के लिए एक जो है ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा जाए या डीएम साहब को सौंपा जाए तो ज़रूर यहाँ का कुछ निष्कर्ष निकलेगा और निष्कर्ष निकलेगा और यहाँ पे बच्चों को व्यवस्थित मार्ग मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी जो है बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चों से बात करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहाँ है यार, सर आ जाओ, इधर आओ। तो आपको मतलब आते हैं आपका ग्राम सभा यहाँ से कितनी दूर है? घर कहाँ पड़ता है आपका?
हड़बड़िया। हड़बड़िया। तो आप लोग आते हैं, एक ही मार्ग है तो एक खराब है, तो आप लोग किस तरह से आते हैं यहाँ पे? सड़क दे के। सड़क से आते हैं। तो सड़क खराब है तो इसमें यानी आपको जो है दुविधा होती है, दिक्कत होती है आने में। तेज बोलो यार, पढ़ते हो यही? हाँ। चलो ठीक है, एक बच्चा और है, इससे बात करते हैं। आप बताइए कि आपको आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बहुत दिक्कत पड़ती है। बहुत दिक्कत पड़ती है। कभी फिसल के गिर भी जाते होंगे? हाँ, कल लग गई थी चोट। कल लग गई थी। तो इस बच्चे को कल भी चोट लग गई थी और उम्मीद है वहाँ पे जिस तरह से जल भराव है, पानी है, वहाँ पे अगर ये बच्चा गिरेगा तो जाहिर सी बात है इसकी बैग और कापी किताब सब जो है भीग जाएगा। और अभी हम आपको बताए हैं कि वहाँ पे एक बुजुर्ग का हाथ भी टूटा हुआ है और अध्यापक वहाँ पे बाइक जो है काफ़ी दूर खड़ा करके आते हैं, यहाँ से लगभग 300-400 मीटर होगा और वहाँ से उनकी बाइक भी चोरी हो सकती है। लेकिन जो है यहाँ का जो ग्राम प्रधान है इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ग्राम सभा के एक सेवक होते हैं, ना ही कि कोई तानाशाह है। उनको विशेष रूप से इस बात पे अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और इस स्कूल का जो ये बच्चा है और ये बच्चा है, तमाम बच्चे हैं अंदर, अगर ये बच्चे पढ़ेंगे, सुचारू रूप से आएंगे जाएंगे, तभी इनको शिक्षा अर्जित हो पाएगा। जो कि स्कूल में अभी पढ़ाई चल रही थी, मेरे रिक्वेस्ट पे यहाँ के अध्यापक मुझे मौका दिए हैं कि नहीं भैया, ये जो है सर्व समाज का काम है, सभी बच्चों के लिए भी ये सुविधा का काम हो जाएगा। इस वजह से वो थोड़ा सा हमें टाइम दिए, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी कड़ी में एक अध्यापक जी और हैं, उनसे अभी हम मुलाकात नहीं कर पाए, इनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी हैं और इनसे हम पूछते हैं कि सर, अगर बच्चा यहाँ पे आता है तो उसे कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। सामना सर, पहली बात तो ग्राम सभा उधर ज़्यादा है जी जी। विद्यालय इधर है, इधर से हम लोग बच्चे इधर से हेर खोज के कहीं कहीं से लाते हैं जी जी। और समस्या तो है ही है, रास्ता के लिए तो बहुत समस्या है। तो नदी जब बढ़ता होगा तो ये तो सड़क और स्कूल में पानी आ जाता होगा ना? पानी तो नहीं, यहाँ तक नहीं चढ़ता है पानी। अच्छा, स्कूल में नहीं चढ़ता। और जो मार्ग है वो क्या होता है, थोड़ा उसमें दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। क्या होता है, सड़क पे पानी आ जाता है? हाँ बिल्कुल। तो जल भराव हो जाता होगा। तो प्रधान को ये चाहिए कि जो है जब जल भराव होता है मार्ग पे, तो थोड़ा यहाँ पे मट्टी डलवा के थोड़ा ऊंचा करवाएं और यहाँ पे जो है जब ऊंचाई दिया जाएगा तो जल भराव नहीं होगा। और विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दें कि अगर यहाँ पे मट्टी डलवा करके पक्की ईंटें बिछवा करके खड़ंजा अगर बिछवा देते हैं तो यह जो है स्कूल का मार्ग और ग्राम सभाओं के लोगों की जो खेती है, आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ क्या आप चुनाव के लिए ही लोगों के हाथ पांव पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। और जो क्षेत्रीय नेता विधायक सांसद हैं अम्बेडकर नगर के, वो पूर्ण रूप से ध्यान दें कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्राम प्रधान लोग अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो आप विधायक सांसद हैं, आपको पूरे, अगर सांसद हैं तो आपको पूरे जिला की जिम्मेदारी बनती है। यदि विधायक है तो इस विधानसभा जलालपुर की जिम्मेदारी आपको बनती है। और विशेष रूप से ध्यान दें। एक मिनट, एक बच्चा कुछ कहना चाहता है, इससे हम बात करते हैं। हाँ बेटा, क्या कहना चाहते हो? पानी पीने में हम लोगों को समस्या होता है, कचरा आता है। अच्छा, कई बार कहेगा प्रधान सुनते नहीं है। तो प्रधान को ये जो है यहाँ पे जो ये नल लगा हुआ है और इसमें जो है दूषित पानी आता है, कचरा आता है। अगर ये दूषित पानी बच्चे पिएंगे तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, जिससे इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और ये भयानक से भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और विशेष रूप से ये जो ग्राम प्रधान है, क्या नाम है इनका? प्रसाद यादव जी, आप भी पिछड़े ही समाज से हैं, आप भी अगर शिक्षा प्राप्त किए होंगे तो समझ रहे होंगे। समझिए बात को और तानाशाही छोड़िए। आप पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित होकर के यहाँ की राजनीति करिए और ग्राम सभा की राजनीति आप करते हैं, विधानसभा की नहीं। आपको हम एक बात सूचित कर देना चाहते हैं, अगर यहाँ पे अगर खड़ंजा नहीं पटा तो मैं खुद जो है एसडीएम के पास जाके, डीएम जी के पास जाके एक ज्ञापन दूंगा स्कूल के प्रति कि स्कूल का ये मार्ग खराब है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आपकी शिकायत भी करूँगा और जनसूचना मैं निकलवा लूँगा। ये बात आप जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समाज के लिए आप समर्पित एक जो है ग्राम सभा के प्रधान हैं और बच्चों को असुविधा है, बच्चे जो है नल के पानी से परेशान हैं और ये सड़क का माहौल भी काफ़ी ख़राब है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों,
जो शिक्षा होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये महापुरुष थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो ये बच्चे अगर दूध पिएंगे तभी दहाड़ पाएंगे, जो शिक्षा रूपी दूध है। और पेशे से मैं भी एक अध्यापक हूँ, इस वजह से कल टीचर डे था और मैं इस स्कूल में नहीं आ पाया, तो यहाँ के सभी अध्यापकों को मेरे तरफ से अब एक दिन बाद भी मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सर्व समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा जो चीज़ है उसके लिए आप समर्पित हो करके आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ाइए और जो असुविधा होती है उसको सुविधा में बदलने का प्रयास करिए, क्योंकि बार बार कहीं कहीं मीडिया नहीं पहुंच पाती है। अपनी लड़ाई खुद एक बार स्वयं लड़ना सीखिए और जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अपनी लड़ाई लड़ना ज़रूर सीखेगा, क्योंकि उसे विचारधारा पता होंगे और जो है संविधान पता होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब वो पढ़ेगा तो उसको जानकारी होगी, जब जानकारी होगी तो अपने हक की लड़ाई वो स्वयं लड़ सकता है। फिर हम इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। आप डाटा रिपोर्टर में बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए।